कि क्या हमें लेग्स ऊपर करने होते हैं या फिर नॉर्मली अगर लेटना भी है तो नॉर्मल पोजीशन में लेट सकते हैं या नहीं। अगर हम सेक्स करते हैं तो स्पर्म जाता है अंदर, तो उस स्पर्म को यूट्रस तक जाने के लिए पहली चीज़ कितना टाइम लगता है, बेड पे कितनी देर तक लेटे रहना है, किस पोजीशन में लेटे रहना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में जानेंगे प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स करने के बाद में कितनी देर तक लेटना पड़ता है जिससे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। जब मैं कंसीव करने की ट्राई कर रही थी तो मैंने भी डॉक्टर से इस तरीके से पूछा था कि क्या हमें प्रेग्नेंट होना है और मुझे प्रेग्नेंट होना है और साथ साथ में अगर हम सेक्स करते हैं तो स्पर्म जाता है अंदर, तो उस स्पर्म को यूट्रस तक जाने के लिए पहली चीज़ कितना टाइम लगता है, दूसरी चीज़ हमें कितनी देर तक बेड पे लेटा रहना पड़ता है, तीसरी चीज़ ये कि क्या हमें लेग्स ऊपर करने होते हैं या फिर नॉर्मली अगर लेटना भी है तो नॉर्मल पोजीशन में लेट सकते हैं या नहीं। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेरी डॉक्टर ने मुझे आंसर किए। सो आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ और इन क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पहला मेरा क्वेश्चन था कि हम ट्राई कर रहे हैं एंड हमें जिससे कि स्पर्म बाहर नहीं आए, जो कि मेल्स का एजैकुलेशन होता है वो बाहर नहीं आए, तो उसके लिए क्या करना है। क्योंकि जब हमने ट्राई किया तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है, सीमेन होता है, वो बाहर आ जाता है एंड मुझे ये नहीं पता था कि कितना अंदर जाता है। सो डॉक्टर सेड 80 to 85% या 90% जो सीमेन होता है वो बाहर निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंसीव करने के लिए आपको एक ही स्पर्म चाहिए। बट उतने ही ड्यूरेशन में आपका 10 to 15% के आसपास में जो सीमेन होता है वो वजाइना के अंदर चला जाता है, बस उतनी की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया एक मुझे डायग्राम के थ्रू, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वजाइना है, ये वजाइना है, ये यूट्रस है, जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा हमारा यूट्रस है, और ये जो देख रहे हैं दो जो ट्यूब्स सॉर्ट ऑफ देख रहे हैं ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो जब हम सेक्स करते हैं तो मेल की जो पीनस होती है वो वजाइना में जाकर एंटर करती है और ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पर जब मेल की पीनस जब एंटर करती है इधर वजाइना में, तो यहाँ पर वो अपने स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ कर देती है और यहाँ से फिर उसके बाद में जब स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं तो वो इस पैसेज के थ्रू यूट्रस में चली जाती है। अब यूट्रस में जाने के बाद में क्या होता है, स्पर्म को नहीं पता होता कि किधर जाना है और किन फैलोपियन ट्यूब्स में जाना है। तो कुछ स्पर्म्स जो हैं वो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, कुछ स्पर्म्स जो हैं वो राइट फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। एंड जब फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं एग जो है जो रिलीज़ होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होता है एंड यहाँ से फिर उसके बाद में मेल स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि मेल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो है कि आप अपने ओव्यूलेशन डेज़ को जानें कि आपके ओव्यूलेशन डेज़ क्या हैं। सो बेस्ट ओव्यूलेशन डेज़ में आप अपना सेक्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं जिससे कि आप अपने फर्टाइल डेज़ का पूरा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और कंसीव करने के चांसेस भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमें लेटना कितनी देर तक है, बेड पे कितनी देर तक लेटे रहना है, किस पोजीशन में लेटे रहना है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप अगर नहीं भी लेटोगे तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, बहुत देर तक लेटोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कंसीव करने के। कुछ फीमेल जो होती हैं वो क्योंकि स्पर्म इधर उधर फैल जाता है और मेसी हो जाता है तो वो फटाफट से जाके वॉश भी करती हैं। तो बट अगर आपको इन केस लेटना ही है एंड देन फिर उसके बाद में आपको लगता है एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है तो 10 मिनट या 15 मिनट के आसपास में आप सीधा लेट सकते हैं एंड देन फिर उसके बाद में जाकर आप अपना जो भी क्लीन करना है आपको एरिया, जो आपको लगता है कि बिल्कुल डर्टी हो गया है, मेसी हो गया है, तो वो एरिया को क्लीन करके, या फिर आपको टॉयलेट जाना है, टॉयलेट पास करना है तो आप वॉशरूम भी होकर आ सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं लेटती हूँ तो क्या मेरे को अपने लेग्स ऊपर करने हैं या मेरे को सीधा लेटना है।
तो आप किसी भी पोजीशन में लेट सकते हो, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अपने लेग्स को ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही रखना है तो वो जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएंगे स्पर्म्स आपकी यूट्रस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधा भी लेट सकते हो, आप वॉक भी कर सकते हो, आपको अगर टॉयलेट आ रही है तो आप जा सकते हो। बट अगर आपको अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है बहुत ज़्यादा, जो कि डॉक्टर ने अगेन बोला कि ये मिथ होती है, बट इनकेस अगर आपको फिर भी लगता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है तो आप 10 मिनट के आसपास में, 15 मिनट के आसपास में सीधे लेट जाओ एंड देन फिर उसके बाद में आप अपना टॉयलेट वगैरह आ रही है तो टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, मिशनरी हो, मैन ऑन टॉप हो या फिर इस तरीके की। तो पोजीशंस के ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में है, आपका AMH लेवल ठीक है, आपके मेडिकल कंडीशंस सब ठीक है, तो आपके कंडीशंस थोड़े से बेटर हो जाते हैं कंसीव करने के, आपके चांसेस जो हैं वो बेटर होते हैं कंसीव करने के। सो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपनी डॉक्टर से पूछे थे कि किस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है और क्या हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं तो क्या हमें लेग ऊपर करने चाहिए, बहुत देर तक लेटना चाहिए जिससे कि स्पर्म जो है वो जल्दी से यूट्रस में पहुंच जाए। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किए थे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।